हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और सबसे पहले मुझे आप लोग बताइए, फाइल नंबर 7 हम लोग कर रहे थे, तो 7 में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद मैं फाइल नंबर 8 आप लोगों को करवाता हूं। 7 नंबर में अगर कोई डाउट आपने क्वेश्चन किए हो और जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं सॉल्यूशन आपको उनका गिवन होता है, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास ये जो है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपने पास पूछ रहा है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अपने पास देखिए यहां पर अपने पास यहां से उठाकर इधर ले आओ इस चीज को। ए स्क्वायर है, माइनस का प्लस का सी स्क्वायर है, माइनस का 2 ए ये रहा, प्लस का अपने पास माइनस माइनस प्लस का 16b और प्लस का 4b स्क्वायर और बराबर कितना हो गया? तो आप कहोगे सर बराबर में हो गया 0। इसको पूरे को उठाकर मैं इस साइड ले आया हूं, माइनस का 2a और 16 माइनस का है तो प्लस का 16b। एक बच्चे ने 24 पूछा है, उसको हम लोग सबसे पहले समझा रहा हूं मैं आपको, देखिए। तो यहां पर a वाली टर्म साथ साथ रख लो, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं और प्लस 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, प्लस का 17 और है यहां पर, प्लस अपने पास यहां पर ये किसका स्क्वायर है? 2b का स्क्वायर अपने पास है, बिल्कुल ठीक है। तो 2b का स्क्वायर है तो 16 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 2b तो 4 हो गया, इंटू अपने पास 4 प्लस 4 का स्क्वायर अपने पास यहां पर 4 का स्क्वायर 16 लिख दो और प्लस का सी स्क्वायर बराबर अपने पास 0। सी की और कोई टर्म तो है ही नहीं। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर कि यहां से क्या ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया है क्या? आगे क्या बन गया? 2b प्लस अपने पास 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये है अपने पास सी स्क्वायर। तो यहां से अलग अलग स्क्वायर के बराबर 0 हो तो a का मान कितना होगा? 1। b का मान यहां से कितना होगा? 2b का मान -4 है तो a का मान तो यहां से 1 आ गया, यहां से b का मान -2 आ गया और c का मान कितना हो गया? 0। उसमें वैल्यू पुट कर दो, a का मान 1 रख दो, b का मान -2 रख दो, c का मान 0 रख दो। क्या सभी लोगों ने इसको सोल्व कर लिया था क्या? सुशील कुमार एक क्वेश्चन नंबर 29 और 30 पूछ रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग यहाँ पर सीडीएस 2023 में जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया है ये पूछ रहा है सर बेसिक से। तो एक तो आपके पास वैल्यू पुटिंग वाली अप्रोच है ही क्वेश्चन नंबर अपने पास इसमें। दूसरी अप्रोच अपने पास क्या हो सकती है कि आप लोग इसको खोल दो एस स्क्वायर और इसको इनटू करोगे यहां से तो ये क्या बन जाएगा? एस स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एस, दोनों से इंटू होगा। ए का एस से इंटू होगा तो माइनस ए एस, एस का बी से इंटू होगा तो माइनस बी एस। मैंने ए और बी कॉमन ले लिया है और प्लस का साथ ए बी तो अपने पास चल ही रहा है। इसी प्रकार से आगे वाले को एक बच्चे ने जो बेसिक से पूछ रहा है, आप आगे वाले को भी इसी प्रकार से खोल दीजिए। इसका इंटू करोगे अपने पास यहाँ पर एस, ये इंटू हो चुका है, इसका इंटू करोगे तो क्या बनेगा? एस स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एस प्लस बी सी। आगे वाला इंटू करोगे तो क्या बनेगा? एस स्क्वायर माइनस ए प्लस सी इंटू एस प्लस अपने पास ए सी। आप इंटू करना, दोनों से इंटू होगा, एस का इंटू सी से होगा तो सी इंटू एस, ए से इंटू होगा तो ए इंटू एस। तो ए और सी एक स्टेप में खा गया हूं भाई, कॉमन ले लिया हम लोगों ने। तो यहां पर अपने पास यहां से बताइए एस स्क्वायर तो बिल्कुल ठीक है, ये रहा। एस स्क्वायर कितनी बार आएगा? 1 2 3 और 4 बार, तो एस स्क्वायर आ गया। इन सभी में से यहां से और यहां से अगर मैं s कॉमन ले लूं तो मुझे बताइए अंदर a कितनी बार बचेगा? 2 बार a बच जाएगा, 2 बार b बच जाएगा, 2 बार c बच जाएगा। तो 2 भी कॉमन ले लीजिए, 2 बार a, 2 बार b और 2 बार c ये बच जाएगा। प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये तो है ही जिस बच्चे ने इसको बेसिक से पूछा है। और अब बताओ a प्लस बी प्लस सी की जगह आप लोग यहां से क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर a प्लस बी प्लस सी की जगह यहां से 2s लिख सकता हूं। जैसे ही 2s पुट करोगे 2 इंटू 2 अपने पास 4s और s आगे इंटू में पहले से है तो 4s स्क्वायर से 4s स्क्वायर कट जाएगा और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या?
बिल्कुल s का मान 0 आप रख सकते हो, उसमें तो कहाँ दिक्कत है। गौरव कुमार, एक बच्चे को 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे बताओ इस चीज का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये अपने पास अगर इस प्रकार से है तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन आगे माइनस का 3ab है, तो प्लस 2ab में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का ab बचेगा। इसका होल स्क्वायर खोल दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपने प्लस 2ab होता है, लेकिन माइनस का 3ab माइनस का 3bc साथ है, तो माइनस bc माइनस ca ये अपने पास बच जाएगा, ये लीजिए, प्लस साथ में 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो अपने पास चल ही रहा है, और बराबर में अपने पास जीरो है। तो जैसे ही बराबर में जीरो अगर अपने पास है तो बराबर में जीरो, ये तो जीरो देखिए हो नहीं सकता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सारी वैल्यू पॉजिटिव अपने पास है, पॉजिटिव का स्क्वायर ऐड करने पर जीरो तो हो नहीं सकता। जीरो कब होगा, जब ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो। तो ये भी अपने पास जब दो संख्याओं का सम अगर जीरो है तो यहां पर ये भी जीरो होना जरूरी है, क्योंकि ये तो जीरो से बड़ा हो ही नहीं सकता, हमें पता है ये तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा, ये वैल्यू तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो दो संख्याओं में से अगर एक का भी पता लग गया है कि वो जीरो अपने पास से छोटा नेगेटिव नहीं हो सकती, तो दूसरी भी फिर अपने पास पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि इसका मान भी जीरो में जीरो जोड़ोगे तभी अपने पास बराबर में जीरो बचेगा। मैं फिर समझा रहा हूं क्या मैं बता रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि यहां से अपने पास 3 इंटू एक्स, पहले तो मैंने खोल दिया, ये पहली स्टेप तो बताइए क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। पहली स्टेप तो क्या कैसे मैंने लिख दी, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या, एक बार बताइए हाँ और ना बताओ सभी लोग। पहली स्टेप आपके समझ में आ गई है। तो पहली स्टेप अगर आपके समझ में आ गई है तो ध्यान से समझना आप लोग कि यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दो संख्याओं का सम अगर कभी भी जीरो है तो एक पॉजिटिव हो सकता है एक नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये पता लग गया है कि इसमें से एक जो है वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकती। इसका मतलब अपने पास यहां पर ये वैल्यू अपने पास जीरो अगर रखनी पड़ेगी तो क्या दूसरी को भी आप लोग जीरो बनाओगे, मतलब बराबर में जीरो है तो ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, बस ये आप लोग समझ लो। तो ये अगर जीरो होगा कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर अगर जीरो है, इसका मतलब क्या ए बराबर बी बराबर सी होता है क्या, कल की क्लास में आपको बताया था ए बराबर बी बराबर सी होगा, बोलिए ठीक है क्या, बराबर में कुछ भी हो सकता है एक दो तीन, बस इतना पता है ए बराबर बी बराबर सी होगा। और यहां पर तो अपने पास अलग अलग स्क्वायर के बराबर जीरो है, तो इसके अंदर तो एक्स का मान भी जीरो होना चाहिए, वाई का मान भी जीरो होना चाहिए और जेड का मान भी जीरो होना चाहिए, तो एक्स बराबर y बराबर z बराबर कितना हो जाएगा जीरो। तो ये अपने पास है a बराबर b बराबर c, x प्लस x बराबर y बराबर z बराबर जीरो, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा ऐसा, सी ऑप्शन अपने पास आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और कोई प्रॉब्लम अगर है, मैंने देखिए 5-6 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े थे, उसमें से 3 तो मैंने समझा दिए, 30 नंबर समझा दिए, 29 नंबर समझा दिया है, और ये इस टाइप से क्वेश्चन आपको एक और आपने 24 नंबर पूछा था। और कोई डाउट है तो आप बात कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट फाइल पर चलते हैं। ये तो भाई अपने पास यहाँ से इसको तो एक बच्चा इसको नहीं कर पाया, ये तो अपने पास यहाँ से ए स्क्वायर और यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस कॉमन ले लें, और आगे वाला जो चल रहा है उसको चलने दो। इनका थोड़ा बहुत अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन तो आप मोहित कुमार हेल्प ले सकते हैं किसकी, यहाँ पर आप लोग जो आपको दिए हुए हैं सॉल्यूशन उसकी हेल्प ले सकते हो भाई। तो मुझे बताओ इसमें से माइनस कॉमन लेते ही होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाई देना शुरू हो गया, और बताइए ये क्या बन गया, ए माइनस बी, आगे ये तो चल ही रहा है ए प्लस बी माइनस सी, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, ए प्लस बी माइनस सी, एक बार तो प्लस कर दिया और एक बार माइनस, ए माइनस बी प्लस सी, और आगे ये तो चल ही रहा है ए प्लस बी माइनस सी। क्या दोनों जगह से a प्लस बी माइनस सी कॉमन आ रहा है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा a माइनस बी प्लस सी, और यहां से तो बचेगा a माइनस बी प्लस सी, और यहां से कॉमन ले लोगे तो 1 बचेगा, तो a माइनस बी प्लस सी और प्लस का 1, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा डी, ये अपने पास आंसर आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं उनके सॉल्यूशन आपके पास होते हैं, फिर भी अगर आपको डाउट रहता है सॉल्यूशन देखने के बाद भी तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हो, मुझे तो सारी ही चीजें आपको करवानी है।
और कोई प्रॉब्लम है आप लोग बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ये अपने पास यहाँ पर फाइल अपने पास आ गई है। और उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, रिवीजन आप लोगों को मैं करवा देता हूं कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो कि x प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, -3 बी सी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये अपने पास लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी हाफ ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर, ये लीजिए अपने पास यहाँ पर। और अगला फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी, इस पर बेस्ड जो फॉर्मूले एक क्वेश्चन 100% आएगा याद रखना। और यहाँ पर माइनस का अपने पास 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये लीजिए, ये अपने पास यहाँ पर। और अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो तो याद रखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 या बराबर में 3abc। यदि कभी भी अपने पास दूसरा कंडीशन अपने पास था फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड बराबर अगर 0 हो, तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब माइनस थर्ड का क्यूब बराबर -3 फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड। और तीसरी स्टेप अपने पास ये थी कि a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 हो तो a का क्यूब b की जगह माइनस का है और माइनस सी क्यूब बराबर प्लस का 3abc, क्योंकि b का मान भी पॉजिटिव है और c का मान भी पॉजिटिव है। ये चीजें मैं आपको लिखवा चुका हूं, वापस लिखवाने की जरूरत है नहीं, याद रखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पर -3 बराबर अगर कभी 3abc आ जाए या -3abc बराबर अगर 0 आ जाए, पहले से ये दिया हुआ मिले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब या तो बराबर 3abc या -3abc बराबर अगर 0 कभी भी दिया हुआ मिलता है तो उस कंडीशन में पहले तो सोचोगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यदि ये 0 के बराबर नहीं है तो फिर याद रखना a बराबर b बराबर c होगा। दोनों में से एक कंडीशन अपने पास क्वेश्चन में आती है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। इसके साथ ही आप लोगों को ये फॉर्मूला भी, ये पावर अपने पास 3 है, ये पावर 2 है, ये पावर 2 है और ये पावर 3 है। अगर थोड़ा नीचे आपको दिखाई दे रहा है तो ये 3 याद रखना अपने पास। इसके साथ ही ये फॉर्मूला भी बहुत काम आएगा, ध्यान से सुनिए। पहले मैं रिवीजन एक बार थोड़ा सा करवा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चंस करना हम लोग शुरुआत कर देंगे। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, अपने पास 4 चीजें हैं, उनमें से 3 पॉइंट है अपने यहाँ पर। 3 चीजें a प्लस बी प्लस सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन में इन तीनों में से 2 देगा और तीसरा हम लोगों को फाइंड आउट करवाएगा। जो हम लोग ये फाइल करेंगे इसमें बार बार इस फॉर्मूले की काफी बार जरूरत पड़ेगी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी ए, तो तीनों का सम है, तीनों के स्क्वायर का सम है और दो को मल्टीप्लाई करके उनका सम है। इन तीनों में से 2 देकर तीसरा हम लोगों से पूछ सकता है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। ये चीज मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूं, फाइल नंबर हम लोग 8 पर आए हुए हैं। ये चीजें आज मैंने रिवाइज करवाई हैं, इससे पहले मैं आप लोगों को इस चीज को पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखना आप। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 है तो मुझे एक बात बताइए, यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा? तो एलसीएम आ जाएगा 3x y और z। और यहां से क्या होगा? तो आप कहोगे सर एक्स क्यूब होगा, यहां से क्या होगा? वाई क्यूब होगा, और यहां से क्या होगा? तो आप कहोगे सर जेड क्यूब होगा। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर, और ये वैल्यू पुटिंग में पहले समझा कर आ गया हूं,
पहले मैंने थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर करवाया था, फिर मैंने आपको वैल्यू पुटिंग मेथड सिखाया था। तो इन क्वेश्चंस को मैं बेसिक तरीके से करवाऊंगा, वैल्यू पुटिंग आपको खुद को सोचनी है, ध्यान रखना। तो ये अपने पास यहां पर मैंने यहां से गलत लिख दिया क्या, नीचे 3xz ही होगा, ये नीचे 3xz ही होगा, y नहीं है। तो z से इंटू करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का इंटू के एक्स क्यूब बन जाएगा। यहां से अपने पास ये अपने पास 3xz है तो y का क्यूब बन गया, और ये अपने पास यहां से z स्क्वायर है तो 3x है तो z का क्यूब बन जाएगा। और जब भी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 हो तो याद रखिए ये क्या होता है, 3x y और z होगा। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे 3xz तो चल ही रहा है, तो क्या z से z कट गया, 3 से 3 कट गया, x से x कट गया। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या आंसर अपने पास y आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे और बढ़ते चलेंगे। एक क्वेश्चन 100% आना इस फॉर्मूले पर बेस्ड, इसको आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा आज गौरव में, अगला समझ लो 30 क्वेश्चन इसी टाइप के करवाऊंगा भाई। a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू अपने पास 11 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वस टू 17 है। तो अब आपको तीन फॉर्मूले हैं, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। 3abc, तो आप लोग अपने पास ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी, और अगर इन दोनों का मान दिया हुआ तो ये तीसरे वाला फॉर्मूला लगा दो, -3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अज्ञान में ध्यान रखना फॉर्मूला नहीं लगाना होता, यहां तो मैं पूरा आपको समझा रहा हूं, अज्ञान में फॉर्मूला नहीं लगाना होता, याद रखिए आप लोग। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 11 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, माइनस अपने पास 51। तो बताइए ये 11 होगा और ये 70 होगा, तो क्या आपका आंसर 770 आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर हमारे पास आंसर आ गया 770। कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहता हूं, मेरे पास तो ये वाला फॉर्मूला जो है मैं ये लगाना चाहता हूं, ए बी ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहोगे तो याद रखना a प्लस बी प्लस सी का मान तो है आपके पास, ए बी बी सी सी ए का मान भी है, किसका मान नहीं है, स्क्वायर की वैल्यू नहीं है आपके पास। तो फिर कैसे करोगे, आपके पास ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको फिर हम लोग काम में लेते हैं कि दो चीजों का मान अगर है और तीसरी वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो फिर इनको जो ये अपने पास है इसको आप लोग हेल्प लोगे इस फॉर्मूले की। तो बताइए a प्लस बी प्लस सी 11 का स्क्वायर 121, ये अपने पास यहां पर इसका मान तो निकालना है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये 2 इंटू अपने पास 17, ये लीजिए 34 इधर आकर अगर माइनस होगा तो ये 34 माइनस होगा तो ये अपने पास 87 बचना है, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये लो तीनों का मान आपके पास है, ए प्लस बी प्लस सी का मान तो कितना अपने पास 11, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना आ गया अपने पास 87, और ए बी बी सी सी ए का मान कितना है 17। तो ये भी अपने पास 11 को गुना करोगे 70 से, तो आंसर अपने पास वही 770 आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता, लेकिन अगर a प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी ए दिया हुआ है तो ये तीसरे वाला फॉर्मूला हम लोग पहले लगा देंगे। ये क्वेश्चन में जब एग्जाम में करते हैं तो फॉर्मूला नहीं लिखते, डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली और ये वाली स्टेप में ये लो आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो, करते चलिए बढ़ते चलिए, क्वेश्चंस आसान है।
एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का मान क्या होगा, तो मुझे बताइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, पूरा जो फॉर्मूला अपने पास है ये मैं आपको बता दूं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस अपने पास 3xyz बराबर अपने पास है। फॉर्मूले ध्यान रखना, एक बार तो शुरुआत में आपको लिखने हैं, लेकिन धीरे 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 फॉर्मूले हम लोग गायब कर देंगे और सिर्फ फिर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। -3xy yz और zx, अगर ये दोनों दिए हुए हैं तो ये तीसरे वाला फॉर्मूला लगाता है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड और इनके प्रोडक्ट का सम अगर दिया हुआ है तो फिर हम लोग यहाँ पर तीसरे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला दिमाग में रहेगा, एग्जाम में फॉर्मूला नहीं लगाना है और इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। एक्स वाई जेड का मान 48 है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 12, 12 का स्क्वायर 144 -3 इंटू 48। तो यहाँ पर इसमें से माइनस करोगे 132 में से तो 12 और 12 यहाँ पर 12 बचा, ये अपने पास हो गया -144 और ये अपने पास 12 इंटू अपने पास 12 बचा। तो मुझे बताइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो मान अपने पास आ गया है वो क्या अपने पास यहाँ से 144 प्लस 144 आ जाएगा क्या, ये अगर इंटू करते हो तो 144 और ये आगे जाके ऐड होगा, तो आंसर 288 डी ऑप्शन आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पा रहा है क्या, बताओ भाई मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सभी लोग क्वेश्चन सेम वही क्यूब वाला है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको कोशिश करनी है। करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। तो यहां से एलसीएम अगर आप लोग लोगे तो मुझे बताओ एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई जेड। ध्यान से समझो, बहुत आसान क्वेश्चन है। एलसीएम एक्स वाई जेड आ जाएगा तो ऊपर अपने पास बनेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जब सोल्व करोगे बराबर 0। तो बताइए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का जो मान है वो क्या बराबर में 0 हो जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल 0 हो जाएगा। और हमें वैल्यू जो पूछी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की, अब ये क्वेश्चंस आपको खुद को थोड़ा थोड़ा दिमाग चलना चाहिए, अपने आप ही इनको सोल्व करना है। इनकी जो वैल्यू पूछी है वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये अपने पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये वाला ही फॉर्मूला लगा दो, सबसे ठीक यही रहेगा। यहां पर वाई जेड प्लस अपने पास जेड एक्स, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान तो यहां पर है 9, यहां पर ये जो है 9 का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का अपने पास 0, तो क्या 9 का क्यूब अपने पास आंसर आ जाएगा और 9 का क्यूब 729, सी ऑप्शन आ जाएगा। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इन चीजों को समझ पा रहा होगा, और अगर समझ पा रहा होगा तो बढ़ते चलो सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो सोल्व करते चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लीजिए अपने आप। मुझे तो देखिए लगभग क्वेश्चन करवाने हैं फाइल में, लेकिन आप लोग मुझसे पहले क्वेश्चंस को जरूर सोल्व करने की कोशिश किया करो आप। यहाँ पर मुझे बताइए इन तीनों में a इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, b इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, c इंटू ए प्लस बी प्लस सी है। सोचने को तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर तीनों का मल्टीप्लाई देखिए a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी इंटू में है, यहाँ पर भी इंटू में है और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में, तो कॉमन फैक्टर कौन सा है 15, तो यहाँ पर भी 45
75 और 105, मतलब एक निश्चित संख्या से तो इंटू किया ही है, a प्लस बी प्लस सी से, a प्लस बी प्लस सी से, तो क्या ये निश्चित 15 है क्या? तो देखो 15 गुना 3, a का मान 3 रख दूं मैं, और b का मान 5 रख दूं, और c का मान 7 रख दूं, तो 3, 5 और 7 का सम 15 आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल आपने सही सोचा है, 3, 5 और 7 अपने पास यहां से, देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 45 है, b इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू अपने पास 75 है, और c इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू अपने पास 105 है। ये लीजिए, तो यहां पर अपने पास a इंटू अपने पास समथिंग, b इंटू समथिंग, ये संख्या सेम है, तो अपने पास यहां पर क्या कॉमन एक फैक्टर होना चाहिए क्या? और कॉमन, क्योंकि तीनों में a प्लस बी प्लस सी से तो इंटू है ही, तो तीनों में कॉमन फैक्टर कितना है? 15। जरूरी नहीं 15 हो, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बार देखिए 15 गुना 3 तो a का मान 3, 15 गुना 5 तो b का मान 5, और 15 गुना 7 तो c का मान 7, तो 3, 5, 7 आ गया है क्या? ये तो वह एक सोचने का तरीका। अगर आप लोग पूरे इक्वेशन को अगर करना चाह रहे हैं तो फिर आप लोग आगे यहां पर क्या कर सकते हो, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दोगे तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा यहां से a, यहां से b और यहां से c, इनको मैंने जोड़ दिया, और ये हो गया 225। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 225 है, तो रूट करोगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान 15, 15 यहां पुट करोगे तो a का मान अब आना है 3, यहां पुट करोगे तो b का मान 5, और यहां पुट करोगे तो c का मान 7, तो यहां 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर अपने पास 25, और 7 का स्क्वायर अपने पास 49। तो क्या आप लोगों का आंसर 83 अपने पास आंसर आ गया है? बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर हम लोगों ने इसको ऐसे सोल्व कर लिया है। एक बच्चा कह रहा है मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर, विवेक मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड करोगे या पहले ऐड करके कॉमन ले लो, वो ज्यादा ठीक है भाई। वहां पर तो फिर मल्टीप्लाई करके तो वापस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। विवेक सिंह, श्री भगवान मीणा, अल्टीमेटली आंसर 83, बिल्कुल ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। कोशिश कीजिए, जब तक कोशिश नहीं करोगे आपको मैथ्स नहीं आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में आपने देखा होगा, जब भी मैं पढ़ाता हूं मैं ऐसे नहीं कि ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया, अगला ये सोल्व कर दिया, अगला ये सोल्व कर दिया, अगला ये, ऐसे नहीं करके मैं हमेशा आपको प्रत्येक क्वेश्चन में करने का टाइम देता हूं, ताकि आप लोग मुझसे पहले दिमाग चलाओ, ये याद रखिए आप। तो यहां से देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 27 है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 27 है, और आगे हम लोगों से ये पूछ रहा है a माइनस 7 का क्यूब, b माइनस 9 का क्यूब, और c माइनस 11 का क्यूब, माइनस 3 abc। जब भी ये पूछे तो देखिए उनका सम कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है। ये अपने पास अगर कभी भी हम लोगों से पूछ रहा है तो आप लोग ये देखिए कि इनका सम फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, फर्स्ट का मान यहाँ पर a माइनस 7 है, सेकंड का मान यहाँ पर b माइनस 9 है, और थर्ड का मान यहाँ पर c माइनस 11 है। इनको ऐड करके देखिए तीनों को कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है। अगर इनका मान जीरो आ गया, पहले चेक जरूर करेंगे, नहीं आया तो बात की बात है, a प्लस बी प्लस सी माइनस 27, और a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 27 अपने पास पहले से दिया हुआ है, तो 27 में से 27 घटाओगे तो जीरो आ गया। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर जीरो अगर है तो फर्स्ट का क्यूब, फर्स्ट किसको माना था? a माइनस 7 को, तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस अपने पास थर्ड का क्यूब बराबर कितना होगा? 3abc, लेकिन 3 माइनस का 3 फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड बराबर अपने पास कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये अपने पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का जीरो। कभी कभार बच्चा यहां पर क्या करता है, ध्यान से समझना, स्टूडेंट यहां पर क्या करेगा कि ऐसे भी सोच लेता है कि यार मैं यहां पर a माइनस 7 है तो a में से 7 घटा दो, b माइनस का अपने पास 9 है तो b में से 9 घटा दो, और c माइनस 11 है तो वो बनाने के लिए c में से 11 घटा दो। तो इधर टोटल 27 अगर घटा है तो इधर से भी 27 आप लोग माइनस कर दीजिए, तो a माइनस 7, b माइनस 9 और c माइनस 11 बराबर कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर जीरो हो गया है, और यहां से इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट,
इसको बोलेंगे सेकंड और इसको बोलेंगे थर्ड। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर 0 है, तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब बराबर 3abc, और 3abc को उठाकर इधर लाओगे तो बराबर में तो अपने पास 0 ही बचना है। याद रखना, वैल्यू पुटिंग 5 नंबर या 4 नंबर फाइल में आपको समझा चुका हूं, उस फाइल को आप लोग जरूर से बार बार कीजिए वैल्यू पुटिंग। यहां पर शिवानी को नहीं समझ में आया, मैं फिर बता देता हूं। ये a प्लस, शिवानी एक मदर्स पर स्टूडेंट है, उसने वापस पूछा, मैं फिर बता देता हूं। a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 27 है आपके पास, तो आप क्या करोगे, एक तो वैल्यू पुट कर सकते हो, इसका मान आप लोग यहां पर 0 0 और 27 रख सकते हो, या आप लोग एक काम करो 7 9 और 11 रख दो, क्योंकि कुछ भी रख सकते हो, तो 7 9 11 रख दो, तो उससे भी अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन वैल्यू पुटिंग कौन से क्वेश्चन में लगा सकते हैं, चीजें अब आपको जरूर सोचने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो बात मैं आपको पहले समझा चुका हूं और प्रैक्टिस भी करवाई है बहुत सारे क्वेश्चन में। तो हर क्वेश्चन में वैल्यू पुट लगाने के बजाय मैं एक साथ आपको वहां पर 68 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, ताकि बाद में बच्चा खुद उसको करता चले। और मैं यहां पर अब वापस से बेसिक पर जोर देने लग गया हूं, लेकिन वैल्यू पुटिंग साथ जरूर सीखना। यदि कभी भी अपने पास, मैं वापस समझा देता हूं, फर्स्ट प्लस सेकंड, यहां पर फर्स्ट, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया है, इसको मैंने सेकंड मान लिया है, और इसको मैंने थर्ड मान लिया है। अगर इन तीनों का सम अगर 0 हो, a प्लस बी प्लस सी, या फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर अगर 0 आ जाए, तो फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब, थर्ड का क्यूब बराबर 3abc, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और करवा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। a प्लस बी प्लस सी इक्व टू 6 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 126 है। तो ये जो आपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्व टू 126 है। तो इसका फॉर्मूला बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे सर इसका ये वाला फॉर्मूला ज्यादा ठीक रहेगा, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, फॉर्मूले तो 3 होते हैं, लेकिन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस अपने पास 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला सबसे ठीक रहेगा। बराबर में अपने पास कितना लिखा हुआ है, 126। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है ये वाली चीज। तो अब a प्लस बी प्लस सी बराबर, अगर अपने पास ये है a प्लस बी प्लस सी का मान, तो ये अपने पास होगा 6, ये 6 का स्क्वायर 36, और ये हम लोगों से पूछा है 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हम लोगों से पूछा गया है। बराबर 126 अगर है, तो 6 से कट जाएगा 21 बार, 21 इधर आके माइनस होगा, तो 15 बराबर 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहां से अगर आप लोग 3 का भाग देते हो, तो आंसर जो आ गया है वो 5 आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, मुझसे पहले लेकिन क्वेश्चन सोल्व करो आप, उससे आपको जल्दी मैथ्स कवर होता है। मुझसे पहले आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, लेकिन मुझसे पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दीपक। मुझे बताइए कि अगर आपने पास ए क्यूब, ये फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब -3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू 1, 4x, ये सेकंड का मान दिया हुआ है, ये थर्ड का मान दिया हुआ है, बराबर अगर जीरो है तो पहला सबसे पहले दिमाग में आएगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये देखते ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर जीरो है, तो पहली बात तो आपके दिमाग में आएगी कि अपने पास यहां से ये a प्लस या फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर अपने पास यहां से बराबर में कितना होगा, जीरो। 4 और 3 7 और 2 9, 9x माइनस 3 बराबर जीरो है, तो 9x बराबर अपने पास आ जाएगा 3, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1/3। लेकिन इसने मना कर दिया कि x का मान 1/3 नहीं है, यानी कि ये अगर मना कर दिया उसने x का मान 1/3 अगर नहीं है, मतलब ये तो जीरो के बराबर नहीं है, उल्टा मना कर दिया इसने। इसका मतलब फिर क्या होगा, जब ये अगर जीरो के बराबर नहीं है तो अपने पास यहां पर ये होगा a बराबर b बराबर c, 3x माइनस 1 बराबर अपने पास 4x माइनस 3, a बराबर b बराबर c और 2x प्लस 1। ये लीजिए, अब यहां से आप लोग फर्स्ट या सेकंड से सोल्व करो, सेकंड या थर्ड से सोल्व करो, फोर्थ या फिफ्थ से सोल्व कीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से 3x माइनस 1 बराबर क्या अपने पास 4x माइनस 3 आ गया है क्या, तो ये अपने पास इधर जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 2 आ गया, कोई बच्चा कहेगा मैं तो सेकंड थर्ड से करूंगा, तो उससे कर लो, जिससे मर्जी आए उससे आप लोग सोल्व कर लीजिए। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? पहले तो हम लोगों ने यही सोचा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, लेकिन बाद में समझ में आया अगर मैं जीरो के बराबर लूंगा तो x का मान 1/3 आएगा, और वो उसने मना कर रखा है, इसका मतलब ये तो जीरो के बराबर नहीं है, तो फिर तीनों इक्वल होंगे। और इसकी थ्योरी मैं पहले पढ़ाकर आपको चला गया हूं कि ये तीनों बराबर क्यों होते हैं, ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी है। हरिओम, क्या चीज, मैं वापस आ जाऊंगा क्वेश्चन में भाई, क्या चीज नहीं समझ में थोड़ा सा डिटेल में लिखना, क्योंकि ये जीरो के बराबर नहीं है तो तीनों बराबर होते हैं, ऐसा मैंने थ्योरी में पढ़ाया है। आपने रिपीट लिखा क्वेश्चन, मैं चाहता हूं पूरी क्लास साथ साथ चले प्रत्येक बच्चा, फिर आप मुझे अब पता नहीं लग रहा है कि कौन सी बात सेकंड स्टेप में क्या चीज समझ में नहीं आई। हमें तो सोल्व बराबर रखा है, बराबर रख के सोल्व तो करना पड़ेगा भाई। बराबर रख के चीजों को आप इन दोनों को क्या सोल्व नहीं कर पाओगे क्या? कोई आपको दे दे कि ये दोनों हैं तो क्या एक्स का मान नहीं निकाल पाओगे क्या? तो ये चीज यहां पर, या ये दोनों बराबर, सेकंड स्टेप तो ये लिखी हुई है सेम, वापस मैंने चेंज ही नहीं की। अब यहां से एक बच्चा कह रहा है लास्ट स्टेप, बताओ ये दोनों देने के बाद फिर कंपटीशन मैथ्स में ये तरीका नहीं होता कि इधर आएगा ये इधर आएगा ये, इतना तो पता होना चाहिए कि हम लोग कहां से लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर उसमें 8 की जगह 5 आएगा सुमित, मैं बता दूंगा, उसमें थोड़ी एरर है। 8 की जगह 5 आएगा, 5 माइनस 8x या 5x माइनस 8 है वहां पर। तो मुझे बताइए अब की बार ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लेकिन ए बी बी सी सी का मान तो है नहीं, तो याद रखने फॉर्मूले लिखते नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 4, 26 और अपने पास 2ab प्लस बी सी प्लस सी, और ये भी पूरा नहीं लिखते, इसकी जगह x मान लेते हैं। तो यहां पर ये इधर आएगा, तो मुझे बताओ क्या माइनस का 11 आ जाएगा क्या, ए बी बी सी और सी ए का मान। तो याद रखना वहां फॉर्मूले नहीं लिखते, फॉर्मूले लिखने में बहुत सारा टाइम चला जाता है, कम से कम 15 सेकंड लग जाते हैं फॉर्मूले लिखने में। तो एग्जाम में फॉर्मूले नहीं लिखते, इतने प्रैक्टिस करो कि चीजें आपको याद ही हो जाए। तो यहां पर अपने पास मुझे एक बात बताइए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab प्लस बी सी प्लस अपने पास सी ए। ये लीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां पर ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये लिखते नहीं है, ये दिमाग में ही होना चाहिए। वैल्यू पुट करो और डायरेक्ट आप लोग सोल्व करो। अब आगे वाले का इसका भी जो फॉर्मूला होता है ना, वो a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर अपने पास 2 और 2 का स्क्वायर 4,
-3 AB BC CA, तो माइनस का 11 रखोगे तो अपने पास 33 37 गुना 2 74 आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूले लिखते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहां पर दिमाग में फॉर्मूला लिखते हैं, रखते हैं, वैल्यू पुट करते जाते हैं, अपने आप अपने पास आंसर आ जाता है। बोलिए ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बाकी लिखना चाहो तो आपको मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं। ये आपको जरूर शुरुआत में लिखना है, लेकिन धीरे धीरे फॉर्मूला आपको वहां पर एग्जाम में गायब करना है और उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। नहीं तो फॉर्मूला गायब करते देखिए क्वेश्चन कितना छोटा हो गया, और फॉर्मूला लिखते टाइम क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो वहां पूरा खेल क्योंकि टाइम का ही होता है, टाइम हमें बचाना है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, वैल्यू पुट करके जल्दी हो जाता है, लेकिन अब तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने आप आपको करने हैं क्वेश्चंस को। कीजिए क्वेश्चन नंबर 10। तो बताइए, ये हाफ ऑफ, शुरुआत में हाफ लिखा हुआ है भाई, थोड़ा सा छोटा है, अगर नहीं दिखाई दे तो मैं बता देता हूं। शुरुआत में 1/2 लिखा हुआ है, तो ये जो अपने पास होगा हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और ये इसको खोलोगे तो आपको याद होगा 2 बार ए स्क्वायर आना है, 2 बार बी स्क्वायर आना है, 2 बार सी स्क्वायर आना है, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो या तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला अपने पास यहां पर, लेकिन अब की बार ए प्लस बी प्लस सी का मान तो हमें निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर हम लोगों को निकालना पड़ेगा तो निकालिए। कैसे? अपने पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब अपने पास 20 प्लस 16, तो इसकी वैल्यू क्या 6 आ गई क्या? बिल्कुल 6 आ गई। तो ये अपने पास 6 है, ये अपने पास 20 है, और ये अपने पास 8 है। 12 गुना 6 72, 72 आंसर आ गई। ये लो। तो याद रखना, ध्यान रखना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यहां पर मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि कभी भी आप लोग याद रखना, ये फॉर्मूला नहीं लिखते कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये फॉर्मूला लिखने के बजाय डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला लिखने में टाइम लगेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैंने 20 लिख दिया है, ए बी बी सी सी ए की जगह 8 गुना 2 16 और 36 हो गया। स्क्वायर के बराबर अगर 36 है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा? तो आप कहोगे सर रूट ले लो, तो बराबर में अपने पास आ जाएगा 6। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। क्वेश्चंस को आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। चलो करो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग कीजिए भाई, सभी लोग मिलकर क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। कहीं भी डाउट आएगा, प्रॉब्लम आएगा, मैं समझाता हूं आपको, लेकिन आप लोग कोशिश जरूर करो। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 अगर दिया हुआ है, तो इसका आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी हम लोगों को दिया हुआ है। तो x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग मुझे बताइए कि क्या होता है। तो आपको वैसे सर इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस अपने पास 2xy प्लस अपने पास yz प्लस अपने पास zx।
ये अपने पास फॉर्मूला होता है इसका। यहां से मुझे बताओ x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है। तो आप कहोगे सर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 19 है, तो 19 का स्क्वायर ये आ जाएगा 361। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर 133 दिया हुआ है। प्लस यहां से मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या इसकी जगह अगर मैं यहां से ध्यान से सुनना, इसकी जगह अगर मैं वाई स्क्वायर लिख दूं तो 1 2 और 3 तीनों जगह से क्या वाई कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल कॉमन आ रहा है सर वाई। तो यहां से वाई कॉमन लोगे तो एक्स बचेगा, यहां से y कॉमन लोगे तो z बचेगा, और यहां से y कॉमन लोगे तो अपने पास यहां से y बचेगा। दो y है, y इंटू वाई, तो y कॉमन ले लिया, तो ये आगे इसने खुद ने लिखा कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। तो ये अगर इधर ले आते हो, मुझे बताइए इसको अगर इधर ले आए और अपने पास 228 बचेगा बराबर अपने पास 2 इंटू वाई, और x प्लस वाई प्लस जेड का मान है अपने पास कितना है 19 है। तो ये अपने पास यहां से 19 गुना 2, 2 से पहले भाग दे दो, 114 अपॉन 19 बराबर अपने पास y है। तो y का मान क्या 6 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर y का मान 6 आ गया है। ये लीजिए, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। y की वैल्यू अगर 6 यहां रखते हो इस इक्वेशन में, तो मुझे बताइए अगर y की वैल्यू मैं यहां रख दूं तो x प्लस जेड कितना आएगा? तो आप कहोगे x प्लस जेड सर 13 आ जाएगा। और y का मान अगर यहां पर रख देते हो तो x इंटू जेड बराबर अपने पास कितना आएगा? 36 आ जाएगा। अब आप लोग यहां पर दो संख्याएं सोच सकते हो। अब आप लोग यहां पर दो संख्याएं सोच सकते हो जिनको ऐड करने पर तो 13 आए और इनटू करने पर 36 आए। दो संख्याएं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 36 आए और ऐड करने पर 13 आए, ये तो आप सोच सकते हो। अगर मैं शुरुआत में ही आप लोगों को बोल दूं कि x का मान देखिए 9 है, y का मान 6 है और इसका मान अपने पास 4 है, तो आप लोग यहां पर भी पुट करोगे और x का मान अपने पास 9 और 4 36 और 6 का स्क्वायर 36, ये लो आंसर आ गया। आप कहोगे सर कैसे? तो मैं कहूंगा यार इतना तो आपको सोचना पड़ेगा। देखिए वैल्यू पुटिंग अपने पास यहां पर इतनी तो चीजें सोचनी पड़ेंगी, इतना तो आपका दिमाग चलना ही चाहिए। तो फिर आप लोग सोचोगे अरे यार ये तो मेरी ही गलती है, इतना तो दिमाग चलना ही चाहिए मेरा। लेकिन यहां पर ऐसे वैल्यू इतनी जल्दी यहां की वैल्यू नहीं सोच पाओगे, ध्यान रखना ये इस स्टेप पे नहीं सोच पाओगे। लेकिन मैं कहता हूं कि ये वैल्यू आप लोग सोच पाओगे, जैसे खूब सारे बच्चों ने खुद नहीं लिख दी है, अभी मैंने बताया ही नहीं था। अब आप लोग ये वैल्यू जल्दी यहां पर इतना तो चलना चाहिए, इतना चलना चाहिए। ये बोल के निकल जाऊंगा तो क्वेश्चन आप लोगों को लगेगा खुद की गलती है, लेकिन ये आपको आना चाहिए कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 13 और इंटू करने पर 36, दो संख्याएं वो सोचनी पड़ेंगी। या तो फिर पूरा आप लोग वहां पर वो लगाओ, या तो अलजेब्रा पूरा लगाओ, द्विघात समीकरण उससे सोल्व करो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। या फिर आप लोग बाद में द्विघात समीकरण में भी सोचना ही पड़ता है, तो यही सोच लो। एक संख्या अपने पास 9 होगी, एक 4 होगी, तो अपने पास x और z का अंतर पूछा है, तो x और z का अंतर 9 का और 4 का जो अंतर आएगा वो 5 आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 12। करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। जैसा मैंने आपको बताया कि मुझसे पहले क्वेश्चन करो आप लोग। कपिल टॉपिक वाइज तो चल ही रहा है भाई, टॉपिक वाइज पेपर संडे को चल रहे हैं, मॉर्निंग में हर संडे को पेपर होता है भाई। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वस टू 3 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वस टू 101 है, और इसका मान पूछा है। तो पहले तो अपने पास एक्स प्लस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान निकालो। 3 का स्क्वायर 9 बराबर 101 प्लस 2 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, वाई जेड और जेड एक्स, ये इधर आगे माइनस होगा तो अपने पास 92 में 2 का भाग दोगे तो अपने पास माइनस का 46, वाई जेड प्लस अपने पास जेड एक्स, ये लीजिए।
कैसे आया सर ये फॉर्मूला मैंने बार बार कहा है, मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूं और आप भी धीरे धीरे लिखना छोड़िए भाई। इसका ये फॉर्मूला अपने पास होता है और ये बार बार हमारे काम आएगा। प्लस 2xy yz और zx। यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है आप लोग क्या करोगे, अब इसका मान अगर आप लोगों से पूछा गया है तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड 3 का स्क्वायर अपने पास 9 -3 ए बी बी सी सी ए और इसका मान माइनस का 46 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 46 ये लीजिए। तो इसको इंटू करोगे तो अपने पास मुझे बताइए 3 इंटू, यहां पर अगर इंटू करोगे तो क्या 138 आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। और इसमें जोड़ोगे तो 3 इंटू 140 अपने पास यहां पर 7 हो जाएगा। और 147 जो है वो 3 गुना 49 अपने पास है, क्योंकि इस चीज का हमें रूट लेना है तो इस चीज का रूट क्या 3 गुना 7 21 अपने पास आंसर आ जाएगा। रूट क्यों लेना है, ये खुद ने रूट लगाया हुआ है तो 21 अपने पास आंसर आ गया। क्या प्रत्येक बच्चा सोल्व कर पाए हो क्या? नेक्स्ट संडे को देवनाथ पार्टनरशिप का अभी टेस्ट थोड़ा ना हुआ है, पार्टनरशिप का कर देता है। हाँ हो जाएगा अभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये अपने पास ए, इफ ए, दो ए दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, इंग्लिश में तो ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ये है और ये अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान पूछा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये चीजें देखिए कैलकुलेट आपको करनी पड़ेंगी। -3 ए बी सी का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, शुरुआत ऐसे ही क्वेश्चन से की थी, उसमें थोड़ी छोटी संख्याएं थी, इसमें थोड़ा बड़े नंबर दे दिए हैं। बताओ इन चीजों को अब आप लोग क्या कैलकुलेट कर पाओगे कि इसका मान तो पूछा है, इसकी वैल्यू दी हुई है माइनस का 135 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर ए प्लस बी प्लस सी 11 है, 11 का स्क्वायर अपने पास 121 है, माइनस अपने पास 3 इंटू 3। अब मुझे बताइए क्या अपने पास ए क्यूब, सारी वैल्यू हम लोगों को दी हुई है तो यहां से अब क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूं, क्या आप लोग इनको कैलकुलेट कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सारे बच्चे इन चीजों को कैलकुलेट कर पाओगे क्या? अब मैं इसकी कैलकुलेशन स्किप करते हुए चल रहा हूं। 827 जैसे आपने बताया आंसर है, बोलो ठीक है क्या? रविंदर सर आवाज सही नहीं आ रही। रविंदर बहुत बार ऐसा होता है, मेरी तरफ नेटवर्क ठीक है, आपकी तरफ अगर नेटवर्क ठीक नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं मिसमैच होता है। हाँ गौरव। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अपने पास 3 है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इक्वल टू -12 और ये तीनों दिए हुए सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, हमें एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब का मान निकालना है। फिर उसका अब की बार 13 जोड़कर क्यूब रूट हमें लेना है, माइनस अपने पास 3xyz बराबर फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये चीजें आपको खुद को ही सोल्व करनी चाहिए भाई, इसके लिए आपको टीचर पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कितनी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ, ये क्वेश्चन सब आपको खुद को आना चाहिए। बार बार कितनी बार तो मैं फॉर्मूला लिख चुका हूँ और इतनी बार लिखोगे तो आपको भी चीजें याद हो जाएंगी। तो यहां से अपने पास माइनस का अपने पास 16 दिया हुआ है तो प्लस का 16 हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9 और अपने पास -3 माइनस का 12 रखोगे तो प्लस का अपने पास 12, 12 गुना 3 36, 36 गुना अपने पास यहाँ पर 36 प्लस 9 45, 45 गुना 3 135 में से माइनस कर देंगे 48, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
तो बताइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना आ गया अपने पास, तो आप लोग कहोगे सर ये अपने पास आ गया 87। दोनों तरफ अगर 13 जोड़ते हो क्योंकि वहां पर 13 ऐड किया हुआ है, तो इधर भी आप लोग 13 ऐड कर दीजिए और उधर भी आप लोग 13 ऐड कर दीजिए। तो मुझे बताओ बराबर में क्या 100 आ गया है क्या? और आपसे इसका मान पूछा है, इसके रूट का, तो आप कहोगे सर रूट का मान पूछा है। कैलकुलेशन मुझे बताओ क्या सभी लोग कर लोगे क्या? हाँ और ना बताते चलिए, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? सृष्टि सिंह कह रहा है सर वेर आर यू सर। मैं तो भाई यही हूं, क्लास में ही हूं। सृष्टि भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? और अगर कर पाएंगे तो कीजिए आप लोग। तो यहां से मुझे बताओ ये क्या आप लोग फॉर्मूला लिख पाओगे क्या? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, और ये x पहले तो अपने पास इसका मान निकाल लीजिए, 7 का स्क्वायर 49 बराबर 85 प्लस 2xy वाई जेड जेड एक्स। तो यहां से माइनस करोगे तो 36, 36 में 2 का भाग दोगे तो -18। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, क्या सेम टाइप के क्वेश्चन में स्किप कर सकता हूं क्या? क्योंकि आपको सारे मान दिए हुए हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xy z की वैल्यू जो है, और जब तक इनको खुद सोचने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy वाई जेड जेड एक्स, ये फॉर्मूला लगा दो, कोई सा भी लगा दो, जो मर्जी आए, आंसर तो सभी से आना है। तो इसका मान हम लोगों को दिया हुआ है 913, इसकी वैल्यू 913 दी हुई है, इसका मान तो निकालना है। इसकी वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 7, इसकी वैल्यू दी हुई है 85, और इसका मान आ गया है माइनस का 18, तो माइनस माइनस प्लस का 18 अपने पास बन जाएगा। क्या कैलकुलेशन आप लोग कर पाओगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल कर लेंगे। बताओ, सेम क्वेश्चन है जो पिछले वाला क्वेश्चन ये दिया है, यहां पर सेम ही वापस से क्वेश्चन आ गया है। अब की बार ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान पूछा है और इसकी वैल्यू दी हुई है। सीजीएल मेंस 2020 का ये क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ, बोलो कर पाओगे क्या? किसी बच्चे को प्रॉब्लम आए तो ऐप को रिफ्रेश कर लिया करो भाई, वापस से नेटवर्क थोड़ा सा देख लिया करो अपना। यहां पर एक बच्चा कह रहा है सर 11 नंबर को सोल्व कब किए? 11 नंबर तो मैं बता के आ गया हूँ, पूरा समझा दिया रूपम कुमारी, शायद आपके लैप ऐप में या तो आपके नेटवर्क में इश्यू होगा, मैंने पूरा समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर ये आप लोग कर लेना, ये आप लोग मुझे उम्मीद है कि कर लोगे, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान अब की बार पूछा है और ये सारी वैल्यू दी हुई है, तो क्या मैं इसको स्किप कर सकता हूँ क्या? बताइए आप लोग, ए प्लस बी प्लस सी सारी वैल्यू आपको दी हुई है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सब वैल्यू आपको गिवन है। ये ए प्लस बी प्लस सी भी है, ए प्लस बी प्लस सी भी है, ए बी बी सी सी ए भी है और ये भी है। तो आया हुआ क्वेश्चन है, आप जरूर सोल्व करना। अगला कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास 17। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी बच्चे। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जब इनके एक्स वाई जेड के मान दिए हुए हों, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
माइनस 3xyz, जब कभी भी इनके अपने पास x y और z के मान अगर दिए हुए हों तो फिर आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाया करो। तीन जो फॉर्मूला आपको लिखवाए हैं उसमें से ठीक ये रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड 1/2 x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। जब एक्स वाई जेड का मान अगर वो दे दे तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगा दिया करो। पहले तो देखा करो क्या तीनों को ऐड करने पर कहीं जीरो हो रहा है क्या, या दो को ऐड करने पर तीसरे को घटाने पर जीरो हो रहा है क्या। तो जब जीरो अगर नहीं हो, जब अगर जीरो नहीं हो तो उस कंडीशन में आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगा दे। अगर जीरो जाए तो बराबर में 3xyz, जब जीरो नहीं हो तो फिर आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाया करो। पहले तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो अपने पास यहां पर ये हो जाएगा 20, और ये अपने पास सभी को अगर ऐड करोगे तो अपने पास क्या 100 आ जाएगा क्या, आपको बिल्कुल 100 आएगा, 98 आएगा। तो अपने पास यहाँ पर 4 तो 6 और 8 98 इंटू 1/2 तो अपने पास सही। अब यहां से जैसे आप लोग सोल्व करोगे x माइनस वाई का स्क्वायर, इसमें से अगर आप लोग ये घटाते हो तो मुझे बताइए 34.6 है, 34.5 है, तो 33 अगर होता तो 1.6 और उसमें 0.5 आप लोग जोड़ दो। इसका मतलब क्या 2.1 हो जाएगा क्या, और 2.1 का स्क्वायर 4.41, ये लीजिए y माइनस जेड। इसमें से अगर ये घटाते हो तो अपने पास 3 पॉइंट, अपने पास यहाँ पर 6 बचेगा, यानी 3.7 बचेगा। और 3.7 का स्क्वायर मुझे बताइए 1369 होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 3.37 का स्क्वायर ये होता है, इसमें से माइनस करोगे तो 3.7 होना है, इसका स्क्वायर ये रहा। इसमें से ये अगर माइनस करते हो तो मुझे बताइए ये 31 है और ये 32.5 है, तो क्या 1.6 का स्क्वायर क्या 2.56 होगा क्या। आपको बिल्कुल होगा सर, और बराबर में 98 के अपॉन अपने पास 100 तो चल ही रहा है, ये लीजिए। यहां से अगर हम लोग पॉइंट हटाते हैं, देखिए 98 के से 98 अपने पास के कट गया है, पॉइंट हटाओगे तो सभी जगह से डबल जीरो नीचे आना है, सभी जगह से डबल जीरो अपने पास नीचे आना है। तो क्या एलसीएम से एलसीएम 100 कट के इससे कट जाएगा, तो के का मान यहां से अपने पास 6 है, 11 15 और अपने पास 16, अपने पास यहां से 5 6 और अपने पास यहां से 10 और एक और एक 2 बट्टे में अपने पास 2 है। तो आंसर बताइए 1033 ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। तो जब भी वैल्यू अपने पास अगर कभी भी दे दे तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगाते ही चीजें आपके समझ में आनी शुरू होंगी। 18 नंबर क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करो। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। p का क्यूब, q का क्यूब, r का क्यूब माइनस 3pqr बराबर 4। ध्यान से समझिए, p का क्यूब, q का क्यूब प्लस r का क्यूब माइनस 3pqr इक्वल टू दिया हुआ है 4। a का मान यहां से r प्लस p है, a का मान r प्लस p है, b का मान अपने पास a का मान q प्लस r है, q प्लस r है, b का मान r प्लस p है और c का मान p प्लस अपने पास q है। और ये हम लोगों से पूछा गया है कि बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा। तो पहली बात अपने पास इक्वेशन 1 2 3 और 4 दी हुई, ये तो पूछा है।
ये तो हम लोगों से पूछा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ध्यान से समझने की कोशिश करना सब लोग। मुझे एक बात बताइए, पहला तरीका ध्यान से समझना, एक तो अपने पास बेसिक होगा और एक अपने पास वैल्यू पुटिंग। अब इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे वैल्यू पुटिंग नहीं सोच पाएंगे, तो उनको मैं बताता हूं क्या करना आपको। पहले मैं वैल्यू पुटिंग बता रहा हूं। इक्वेशन 4 है, 1 2 3 और 4, और वेरिएबल अपने पास 6 हैं, ए बी सी पी क्यू आर। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर दो वेरिएबल को क्यू और आर को मैं जीरो मान रहा हूं। जैसे ही Q और R को आप लोग जीरो मान लोगे तो ध्यान रखना चीजें चेंज हो जाएंगी, जो दिया हुआ है वो भी चेंज हो जाएगा। Q और R को जीरो मानते ही ये जीरो हो गया, ये अपने पास P हो गया है, और ये भी अपने पास P हो गया है, और ये जो है वो अपने पास B Q और R को जीरो मानते P, ये अपने पास क्या बन गया, जीरो जीरो जीरो। तो P क्यूब बराबर कितना आ गया है, तो आप कहोगे 4। तो यहां पर एक ही जगह आप लोग अगर जीरो रखोगे तो ये हो गया जीरो, बी की जगह पी रखोगे तो ये हो गया पी क्यूब, सी की जगह पी रखोगे तो ये हो गया पी क्यूब, और आगे वाला ये तो सी ए की जगह जीरो रखते ही बन जाएगा जीरो। तो यहां पर बन गया 2p³ बन गया, और 2p³ का मान 4 है, तो 4 गुना 2 8। ये बात हुई अपने पास सबसे पहले वैल्यू पुटिंग की। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? सौरभ, पिछले वाला जो है वो मैं मिटा देता हूं भाई, उसके बाद वो वापस नहीं आता मेरी स्क्रीन पर, उसको आप वापस से करने की कोशिश करना सौरभ यादव। वो जैसे ही मैं मिटा देता हूं स्क्रीन से तो क्वेश्चन तो आ जाएगा वापस से, लेकिन सॉल्यूशन आप वापस से देखकर लिख लेना भाई एक बार। तो मैं यहां पर क्या बता रहा था, ये हुआ हमारा पहला तरीका, ये हुआ हमारी वैल्यू पुटिंग जो अप्रोच है वो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। या दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट तो अपने पास है ही, फिर इसकी जगह क्या लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी लिखोगे, और 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, और c माइनस ए का स्क्वायर, ये लीजिए। अब बताओ a प्लस बी प्लस सी की जगह तीनों को अगर जोड़ोगे, a प्लस बी प्लस सी को जोड़ोगे तो 2 बार q आएगा, 2 बार p आएगा, और 2 बार r आएगा। तो इसको जोड़ते हो तो 2 बार p, 2 बार q और 2 बार r इंटू 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर। तो a माइनस बी अगर करोगे तो r से r कट जाएगा, और बचेगा क्या, q माइनस p का स्क्वायर। b में से c अगर माइनस करते हो, b में से c माइनस करते हो तो p से p कट जाएगा, और बचेगा क्या, r माइनस क्यू का स्क्वायर। और c में से अगर a माइनस करते हो, c में से a माइनस करते हो तो q से q कट जाएगा, और बचेगा क्या, p माइनस r का स्क्वायर। अब बताओ ये जो है अपने पास, ये फॉर्मूला किसका है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला फॉर्मूला किसका है, तो आप लोग कहोगे सर ये वाला जो फॉर्मूला अपने पास आगे बन गया, ये फॉर्मूला है p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस r का क्यूब माइनस 3pqr का फॉर्मूला है सर। ये 3pqr का फॉर्मूला है, और इसका मान कितना रखोगे, तो इसकी वैल्यू रखोगे 2 इंटू 4, और 2 इंटू 4 कितना होता है, तो आप कहोगे 8। दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, वैल्यू पुट करने वाले तरीके से भी मैंने बता दिया क्योंकि नया क्वेश्चन था आपके लिए, और वैसे भी मैंने बता दिया है। बोलो ठीक है क्या? सर आई वांट टू सॉल्यूशन दिस क्वेश्चन। पूनम अग्रवाल, मैंने तो पूरा करवा दिया है। आपको क्वेश्चन को ये क्वेश्चन तो पूनम अग्रवाल अपनी बुक से ही उठा के लाई हो, आप अपनी बुकलेट में है, अपने आ जाएगा नंबर सिस्टम में। ये एलसीएम एचसीएफ की बुक में है, किसी ना किसी एक बुक में है, अपने आप आ जाएगा। ये भी सेम जो अभी भी हम लोग क्वेश्चन करके आए हैं, वैसे दोनों तरीके से आप लोग करने की क्वेश्चन करना। वैल्यू पुटिंग में अपने पास राम बाबू हमने क्या किया, अपने पास क्यू और आर का मान जीरो रख दिया, तो ए का मान तो हो गया जीरो, बी का मान हो गया पी, सी का मान हो गया पी, और अपने पास यहां पर अपने पास पी क्यूब हो गया 4। जैसे आप जीरो रखोगे तो अपने पास यहां पर जो गिवन था वो चेंज हो गया है। अब जो पूछा है उसमें ए का मान जीरो रख दो,
बी का मान पी का क्यूब रख दो, सी का मान पी रखोगे तो पी का क्यूब, और आगे तो जीरो है ही, तो 2p क्यूब, और p क्यूब का मान कितना है 4, 4 यहां पुट कर दिया तो अपने पास आंसर आ गया। ये हमने वैल्यू रिपीट कर दिया भाई क्वेश्चन को। नेक्स्ट चैप्टर विशाल नंबर सिस्टम होगा, और मैं आपको क्या कह रहा था कि इसके अब ये क्वेश्चंस मैं आपको समझा चुका हूं। क्वेश्चन आप लोग 30 क्वेश्चंस कर लेना, 30 क्वेश्चन इस फाइल में अपने पास हैं। जो भी नहीं आएगा कल आते ही मैं आपको पहले समझा दूंगा सभी लोगों को। जो भी क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा कल आते ही मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।